इस वीडियो में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट क्या है। इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर फार्मूला एग्जीक्यूट होता है या फार्मूला को हम इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमने एक मिशन लिखी हुई है टोटल सेल। अगर हम टोटल सेल के फार्मूले पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि सम एक्स सेल्स सेल अमाउंट प्लस सेल्स फ्राइट। अब हम इस फार्मूले को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये हमें डिफरेंट तरह के रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं करता हूँ कि 2+2+2 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए इसका रिज़ल्ट हमेशा 6 आएगा। लेकिन डक्स के अंदर जो फार्मूला है इसका जो रिज़ल्ट होता है डक्स के अंदर, ये जो हम फार्मूला लिखते हैं या मेशर लिखते हैं, इसका रिज़ल्ट डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि किस इन्वायरमेंट के अंदर हम इस फार्मूले को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने रिपोर्ट में ये टोटल सेल मेशर यहाँ पे ड्रैग की है और ये हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रही है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक मैं और कॉलम यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। फॉर एग्जांपल कस्टमर कॉलम के अंदर हमारे पास है ऑक्यूपेशंस। अब आप देखें हमने फार्मूला को चेंज नहीं किया, लेकिन अब हमें डिफरेंट रिजल्ट टोटल सेल के डिफरेंट रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं कि क्लरिकल का ये है, मैनेजमेंट मैनुअल, प्रोफेशनल, स्किल मैनुअल। ठीक है, डिफरेंट तरह के रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये रिजल्ट हमारे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो आपको डिफरेंट यहाँ पे रोज़ नज़र आ रही हैं, हर रो पे एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट पे देखें, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हुआ हुआ है वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? वो ये वाला इस रो का जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कि ये इस रो कॉन्टेक्स्ट पर नहीं, ये है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो उस पर ये वाला कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हुआ हुआ है। तो कितने किस्म के कॉन्टेक्स्ट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की कितनी इकसाम हो सकती हैं? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ये रोज़ के हवाले से भी ये एक कॉन्टेक्स्ट अप्लाई किया जा सकता है, फिर कॉलम वाइज भी कॉन्टेक्स्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट जो स्लाइसर हैं उनके थ्रू भी कॉन्टेक्स्ट अप्लाई किया जाता है, फिर जो कैलकुलेट फंक्शन है उसके थ्रू भी कॉन्टेक्स्ट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो अब ये देखें ऑक्यूपेशन के अंदर है फॉर मैनेजमेंट। अगर हम इसके डायग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कस्टमर है, यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्स्ट अप्लाई किया ऑक्यूपेशन में मैनेजमेंट। ठीक है, तो फिल्टर क्या क्या चीज़ हुई है? ये टेबल, जो कस्टमर टेबल था, कस्टमर टेबल के अंदर जो हमारा कॉलम था ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन के अंदर जो वैल्यू थी वो थी मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हुई हैं और फिर ये फ़िल्टर प्रोपगेट हुआ है सेल के टेबल के अंदर। फिर वो वाली सारी की सारी सेल्स कैलकुलेट की गई हैं, सम अप की गई हैं, जो कि इस ऑक्यूपेशन के अंदर जो वैल्यू थी मैनेजमेंट, इसको बिलोंग करती थी, वो सारी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो इसी तरह वापस अगर रिपोर्ट में हम जाते हैं तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप देखें, अब मैनेजमेंट की जो वैल्यू है, सब सारी वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन अब हमारा फोकस किस पे है? मैनेजमेंट के ऊपर है। अब इस पर कौन कौन से फ़िल्टर अप्लाई हुए हैं? सबसे पहला जो हमें यहाँ पे चीज़ सेलेक्ट हुई है वो है टेरिटरी टेबल। टेरिटरी टेबल के अंदर कॉलम जो था वो कंट्री, और कंट्री के अंदर जो वैल्यू थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। ये 3 चीज़ें यहाँ से अप्लाई हुई। फिर ये फ़िल्टर मूव हुआ कस्टमर की तरफ, क्योंकि टेरिटरी टू कस्टमर हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप है। ये देखें टेरिटरी, ये 1 to many का रिलेशनशिप है। पहले ये टेबल सेलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद कंट्री है, कंट्री के अंदर ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद ये सारा फिल्टर 1 to many की साइड की तरफ मूव हुआ और कस्टमर की तरफ चला गया। कस्टमर में हमने ऑक्यूपेशन ये टेबल सेलेक्ट किया कस्टमर, फिर उसके बाद इसका जो कॉलम था ऑक्यूपेशन के अंदर मैनेजमेंट वैल्यू, और फिर मैनेजमेंट, ये सारा जो फिल्टर यहाँ से होता हुआ सेल्स के टेबल में चला गया, और फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रोज़ थी उनको कैलकुलेट किया गया। देखें, अब हम इस पर अप्लाई करते हैं कैलेंडर में से डेट।
तो डेट में से हमें सिर्फ ईयर चाहिए। तो अब आप देखें इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अप्लाई हुआ। फिर उसके बाद फाइल मैनेजमेंट में हम जाते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर फिर कैलेंडर टेबल में से जो डेट का कॉलम है उसमें से जो वैल्यू है 2001, ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई हुई है। और ये सारी चीज़ें मिलके इसमें कौन कौन से टेबल इन्वॉल्व हुए हैं? कंट्री में से फिर कंट्री के बाद कस्टमर के बाद जो कैलेंडर टेबल है। अगर हम डायग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि सेल जो 2001 वैल्यू है कि 2001 के अगेंस्ट कौन सी सेल अवेलेबल है वो यहाँ से फ़िल्टर हो गई है। फिर उसके बाद टेरिटरी और कस्टमर ने सेल के यहाँ से फ़िल्टर आया ऑस्ट्रेलिया, फिर कस्टमर में मैनेजमेंट, सारे फ़िल्टर यहाँ पे मूव हुए। तो इन तीनों फ़िल्टर्स की मदद से हमने सेल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ऐसे कस्टमर जो कि मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं और ईयर 2001 है उसकी जो सेल है वो क्या है। तो इस तरह से वैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट की मदद से हमने सेल को फाइंड आउट कर लिया कि ये किस तरह से फ़िल्टर प्रोपिगेट हुए और ये एट द एंड हमने टोटल सेल फाइंड आउट कर ली हमारे रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया था उसके मुताबिक। एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ ये देखने वाली है कि ये जो हमारा विजुअल था इसके ऊपर ये एक फ़िल्टर का आइकॉन है। अगर आप इस पर माउस लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फ़िल्टर एंड स्लाइसर अफेक्टिंग दिस विजुअल, कि इस विजुअल के ऊपर जो भी हमारे एक्सटर्नल फ़िल्टर्स अप्लाई हुए हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल फ़िल्टर स्लाइसर, जितने भी स्लाइसर यहाँ पे होंगे वो हमें नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैं कंट्री, यहाँ पे भी कंट्री, ये स्लाइसर जो है ये कंट्री का है। तो अगर मैं यहाँ से एक और स्लाइसर मैं कस्टमर के टेबल से लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर में हमारे पास है जेंडर, तो मैंने जेंडर का ले लिया था। उसके बाद जेंडर में अप्लाई करता हूँ फीमेल, और आप इसमें देखें अब इसके अंदर दो फ़िल्टर अप्लाई हुए हैं, एक जो कि एक्सटर्नल फ़िल्टर है, एक कंट्री है एक जेंडर है। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि इसके जो एक्सटर्नल फ़िल्टर्स हैं वो इसमें कौन कौन से अप्लाई हुए हैं। ये जो आइकॉन है ये जो इंटरनल फ़िल्टर्स हैं वो शो नहीं करता कि रो के ऊपर कौन सा फ़िल्टर अप्लाई हुआ है, कॉलम के ऊपर कौन सा फ़िल्टर अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से तो ये है सारी का इसके कि हम एवोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट वर्क कैसे करता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।